उस पर जाते हैं। गौरांग साहब, एक सवाल और था मेरे मन में जो आपसे पूछ लूं, शायद जिक्र भी आपने ही किया था कि अब ज्यादा दूर नहीं है, बजट आने वाला है, तो आप आज सोचेंगे तो उस हिसाब से रणनीति बना पाएंगे। बजट को लेकर कुछ बातें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अभी से उसके लिए कैसे तैयारी करें, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां थोड़ी नजर बना के रख सकते हैं? मैं उम्मीद करता था कि मेरे पास वो एक क्रिस्टल बॉल होता जिसमें झांक करके मैं माननीय वित्त मंत्री जी के दिमाग में क्या चल रहा है बजट को लेकर के उसका आभास ले पाता। तो देखिए, ये मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूं किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि अनुमानित सौदा बाजार में नहीं करना चाहिए। ये आकलन लगा करके कि भविष्य में ये होगा, आपके कंट्रोल में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी, बचत की गई पूंजी आप अनुमानित तर्कों पे क्यों लगाते हैं? अभ्यास करिए थोड़ा बहुत खुद के आधार पर। और मैं एक चीज बिल्कुल करना चाहूंगा कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं करना है, तो सबसे पहले तो जो अनौपचारिक स्तर पर महाविश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, एक्स वाई जेड, इंस्टा वगैरह जो भी है, और वहां पर जो महाज्ञानी लोग आकर के ज्ञान देते हैं, उनकी बात सुन करके अंधविश्वास रख करके आप मेहरबानी करके निवेश मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने निवेश किया है तो आप पहले तो ये अनुमान लगा लीजिए कि आपको कितना रुपया कमाना है। जब कभी भी बाजार में लालच आ जाती है और लालच सर पर तर के तांडव करती है, तो मुनाफे वाले सौदे भी नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। और हर एक निवेशक की ये होता है कि सबसे कम भाव में मैं खरीदूं और सबसे ऊपर के भाव में बेचूं। ये वास्तविकता नहीं होती विपुल जी, आपको वास्तविकता से जुड़ना चाहिए। अब हम क्षेत्र के आधार पर और स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा मेरे तरफ से विपुल जी, कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी गलतियों से सीखें। आप शेयर बाजार में जो आप गलती, और गलतियों से ही हमें सबक लेना पड़ता है और सीखना पड़ता है, और वो फिर एक अनुभवी निवेशक के रूप में आप उभर के हुए आएंगे। तो मुझे, जैसे मैंने बताया कि वित्तीय क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, ऑटोज, सीमेंट, पावर, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, अगर हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि आने वाले 3 साल 5 साल में अगर कम से कम 12 या 15% का भी रिटर्न हम एनुअली लेते हैं, सेंसेक्स निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देख लीजिए कंपाउंडिंग करके कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर, स्टॉक के आधार पर शायद आप और भी ज्यादा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पर गौरांग साहब ने बता ही दिया कि भाई क्या गलती आपको नहीं करनी है, कैसे माइंड फ्रेम के साथ या थॉट प्रोसेस के साथ आपको बाजार को टेकल करना है। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ और होगी जो मैं पूछना चाहूँगा अनुराग सिंह साहब से कि देखिए, गौरांग ने तो आपको एक मोटी पिक्चर दिखाई, बट थोड़ा और स्पेसिफिक अगर उसके अंदर चले जाए, क्या वो सबसे ज़्यादा गलती है जो लोग अक्सर कर देते हैं, अगर उससे बचें तो वैसे ही उनका बहुत सारा मामला बेहतर हो जाएगा? विपिन जी, इसमें 3 बातें कहना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर चर्चा है। पहला यह है कि इक्विटी ऐसा एसेट है जहां पर लोग जब डिस्काउंट या सेल लगती तब तो नहीं खरीदते हैं, तब बेच देते हैं, और जब महंगा है तो प्रीमियम आके देते हैं। एक साहब ने तो ये भी जस्टिफाई किया कि इंडिया में हम वैल्यूएशन ज्यादा दे रहे हैं लिस्टिंग कंपनी को कि हमें प्रीमियम चीजें खरीदने की आदत है, तो हम प्रीमियम देते ही हैं। मजाक की बात है, लेकिन वो सीरियसली कह रहे थे। बहरहाल, कहानी ये है कि जैसा मैं कह रहा था, एसेट एलोकेशन, आपको एक सबसे बड़ा लेसन आपको लर्निंग इंडियन इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रखना है, हर जगह इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको थोड़ा पेसिमिज्म के टाइम पे इक्विटी को ज्यादा खरीदना है, और बुलिश टाइम्स पे आपको एलोकेशन कुछ कम करना है। तो ये बुलिश समय चल रहा है, इस समय ओवर स्ट्रेच करेंगे इक्विटी में तो वो फिर अगले 4-5 साल में आप रियलाइज करेंगे कि आपने महंगे में सामान लिया और वो फिर उतना रिटर्न नहीं निकला उसमें। अगेन, प्राइस और वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन हमेशा, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली चीज उस अपने लॉन्ग टर्म वैल्यू पे आ ही जाएगी। शॉर्ट टर्म में एक्सुबरेंस दिखता है तो ऐसा लगता है ये पिछले 4 साल का रिटर्न अगले 5 साल भी आता रहेगा। ऐसा होता नहीं है, कभी भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होता, किसी मार्केट में नहीं होता। तो पहला चीज कि आप एक ये आदत डालें कि एक्सुबरेंट टाइम्स में ओवर स्ट्रेच नहीं करें, लेकिन जब बुरा समय चल रहा हो तो ज्यादा खरीदें। स्टॉक नहीं, मतलब एटलीस्ट मार्केट में इंडेक्स लेवल पे तो जरूर इन्वेस्ट करें,
स्टॉक लेवल पे वो गलतियां हो सकती हैं, तो उस पर मैं सेकंड थर्ड पॉइंट बताता हूं। सेकंड पॉइंट विपिन जी, अब हमने सबने अपनी अपनी बातें कही, सवाल यह है कि इन्वेस्टर क्या रिटर्न चेज कर रहा है। मैंने जो बातें कही वो 12% के रिटर्न की हैं, उससे 12% निकलेगा। अगर आपको 15 चाहिए तो अलग स्ट्रैटेजी होगी, तो 80-20 से काम नहीं बनेगा, और म्यूचुअल फंड्स को पैसा देने से काम नहीं बनेगा, उससे 15 नहीं निकलेगा। और अगर आपको 20% चाहिए तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि आप क्या रिटर्न चेज कर रहे हैं। हम 12% की कहानी बता रहे हैं, इन्वेस्टर को 20% चाहिए, तो उसकी स्ट्रैटेजी, हमारी बात है, उसके लिए बेकार है। लेकिन अगर आपको 15 या 20% चाहिए, तो मार्केट में तमाम फंड मैनेजर्स और रिसर्च एनालिस्ट बैठे हैं, आपको उनको बीट करना पड़ेगा। क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि ऐसा हीरा आपने खोज लिया लेकिन उनको पता नहीं लगा? मैं नहीं मानता, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें नुकसान ज्यादा झेलेंगे आप, फायदा कम होगा। थर्ड पॉइंट विपिन जी, एक बड़ा अननोन, जैसे मैं बोल रहा था कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में लार्जर कंपनीज को हमेशा हेल्प करता है अक्रॉस सेक्टर्स। ऐसे ही एक और स्टोरी है कि बहुत सारी रिचनेस इंडिया में इसलिए बनती है बिकॉज लोग इनसाइडर्स के साथ मिले रहते हैं। मैं स्मॉल कैप की कोई, आई एम अ फैन ऑफ स्मॉल कैप एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, नो डाउट। बट इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रीमियम इसीलिए ज्यादा देते हैं लोग, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जगह नहीं है। तकरीबन 100 एक कंपनी के बियॉन्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही खराब है। तो ऐसा ना हो कि आप इनसाइडर्स के खेल में आ जाएं और आप तब खरीदें जब वो लोग बेच रहे होते हैं, क्योंकि स्टोरियां तब ज्यादा आएंगी मार्केट में जब उनको बेचना होगा। आज के तारीख में कंपनीज, एक जमाना था जो स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप में चलती थी। अब आप पिछला रिसर्च देखिए, मेरे सामने एग्जैक्ट रिसर्च नहीं, बहुत एनालिस्ट ने रिसर्च डाली है वो, कि अब आपका निफ्टी स्मॉल कैप से मूवमेंट टू मिड एंड स्मॉल लार्ज कैप वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि पहले कंपनीज को कैपिटल रेज करने का एक ही तरीका था, मार्केट में आइए स्टॉक बेचिए। आज वो नहीं है। आज तमाम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और इवन हमारे यहाँ के लार्ज इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रीज को आके खुद बोलते हैं, मार्केट मत जाइए, ये लीजिए पैसा, आप बड़ा साइज का ग्रो करिए और सीधा एयर ड्रॉप करिए निफ्टी 100 में। और ऐसी तमाम कंपनीज और इसमें सब अब इन्वेस्ट करते हैं। तो आज कैपिटल का कॉन्स्टेंट नहीं है, और ये यूएस में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। अगर एक हीरा है, उसको आपसे पहले कोई ना कोई ज्यादा पैसे वाला पहचान लेगा, उसमें स्टेक बना लेगा, और मार्केट में तब आएगा जब आपको इनसाइडर्स को बेचना होगा, और जब वो कंपनी ऑलरेडी वैल्यू पे आ चुकी होगी। तो मैं अब इस स्टोरी को नहीं मानता हूं कि ये मिड कैप आगे जाके कल का लार्ज कैप बनेगा। वो 50 में से 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, बाकी मिट जाएंगे, क्योंकि कैपिटल का खेल है, कैपिटल का जमाना है। लार्ज कैपिटल विल बीट स्मॉल कैपिटल, और वो लार्ज कैपिटल वाले हमेशा जीतेंगे। तो आप उनको फॉलो करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उनसे फाइट करके तो नहीं कमा सकते। तो कुल मिलाकर के ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि पेसिमिज्म में ऑप्टिमिज्म देखिए, एक ही तरीका है आपको बीट करने का। जब आपने हीरा पहचाना लेकिन आपने उस प्राइस पे खरीदा जब और कोई खरीद भी नहीं रहा है, और दूसरा आपने एसेट एलोकेशन को भी डिस्टर्ब नहीं किया, और आप अपने रिटर्न चेज क्या कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजी बनाइए। 20% रिटर्न मार्केट में, देखिए वो पहले की बात अलग थी जब इंडिया में एफडी भी 15% रिटर्न देती थी। एक ये रियलिटी चेक इन्वेस्टर को जरूर चाहिए कि आज एफडी के रिटर्न 7-1% है। अभी 20-15-10 साल पहले, 15 साल पहले चले जाइए, 15% पे लोन खुलेआम मिलते थे, होम लोन 14% पे मिलता था। आज तो वो जमाना नहीं है। तो रिटर्न्स का भी एक ट्रेंड है, जो इन इंडिया लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी है, अब जैसे जैसे देश बढ़ता है तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता है, तो वहां पर रिटर्न कैन नॉट बी वो पिछले 30 साल का रिटर्न, तो वहां पे मॉडरेशन जरूरी है। तो ये 2-4 बातें हैं विपिन जी, मैंने सोचा कि ये भी एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना है।